नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसको लेकर के भारतीय संस्कृति में उसका अहम रोल है, सनातन संस्कृति में उसका अहम रोल है। तो आज आप लोग जान ही गए हैं कि वो शब्द है महाकुंभ। तो महाकुंभ के इतिहास को जानेंगे कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और महाकुंभ में शाही स्नान का क्या महत्व होता है। तो चूंकि अभी ध्यान से सुनिए कि महाकुंभ क्या है, कैसे है, कहाँ है, मतलब महाकुंभ का इतिहास आज जानने का प्रयत्न करेंगे कि महाकुंभ है क्या। तो महाकुंभ एक संस्कृति शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, विस्तार से बता रहे हैं। महाकुंभ एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। तो अब इस कलश से भी एक इतिहास महाकुंभ का जुड़ा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, भारतीय पुराणों में बताया गया है, सनातन के पुराणों में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में अमृत का एक कलश निकला था। चूंकि जहर का कलश जो निकला था उसको तो शंकर जी ने, महादेव ने पी लिया था, लेकिन एक अमृत का कलश निकला। तो अमृत के कलश को पीने के लिए राक्षस और देवताओं में युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगा। चूंकि भाई समुद्र मंथन देवता और दानव दोनों कर रहे थे, तो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला उस पर तो हक दोनों का हुआ ना। लेकिन देवताओं ने ये सोचा कि अगर राक्षस अमृत पी जाएंगे तो ये तो अमर हो जाएंगे, फिर ये तीन लोगों का क्या होगा, ये पृथ्वी का क्या होगा, पृथ्वीवासियों का क्या होगा। तो उन्होंने इन राक्षसों को रोकने के लिए एक तरकीब निकाला। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो राक्षस क्या किए कि देवताओं से छीन करके अमृत के कलश को लेकर के भागने लगे। अब देवता चिंतित में भाई पड़ गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि देवताओं के हाथ से तो कलश छूट गया था और वो दानवों के पास चला गया था। तो अब देवता सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, कोई उपाय सोचा जाए। तो वो विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान से उन्होंने कहा कि हे विष्णु, हमारी रक्षा आप कीजिए, क्योंकि अमृत का जो कलश है वो दानवों के हाथ लग गया है और जब वो दानव अमृत को पी जाएंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर उनको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और जब उनको मारना नामुमकिन हो जाएगा तो पृथ्वीवासियों को जीने नहीं देंगे, हम देवताओं को भी जीने नहीं देंगे और सारा नियम, सारा ग्रंथ कहीं का कहीं रह जाएगा, उन्हीं का राज चलेगा पृथ्वी पर। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था, एक पुराण में ये बताया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि ये सारे देवता इंद्र के पास गए। इंद्र के पुत्र जयंत थे, भगवान इंद्र के पुत्र जयंत थे, उनके पास गए और कहे कि कौवा का रूप लेकर के आप, कौवा जो काले रंग के होते हैं आज के डेट में, तो ये लोग सोचे कि जा करके कौवा का रूप लेकर के उस अमृत कलश को दानों से छीन करके हमारे पास लाइए। तो कहा जाता है कि अमृत कलश को रक्षा करने के लिए 4 और देवताओं को लगाया गया। अमृत कलश की रक्षा चंद्रमा देवता कर रहे थे, उसको टूटने से बचाने के लिए अमृत कलश को सूर्य देवता कर रहे थे और बृहस्पति राक्षसों को रोकने में लगे थे कि भाई भग ना जाए ये सब। और शनि देवता जयंत जो थे, इंद्र के पुत्र जयंत, जो कौवा का रूप धारण करके दानवों से युद्ध करने गए थे और छीनने गए थे अमृत के कलश को। तो शनि देवता को इसलिए लगाया गया था उस कलश की निगरानी करने में कि कहीं जयंत, इंद्र के पुत्र जयंत कौवे के रूप धारण करके और जा करके अकेले पूरा अमृत पी न जाए। देखिए यहां भी छल है, यानी भरोसा नहीं है देवताओं को। देवताओं ने खुद एक अलग देवता का काम दे दिया कि भाई शनि देवता आप जा करके उस कलश की रक्षा कीजिए, ताकि जो जयंत कौवा के रूप में जा रहे हैं राक्षसों से छीनने के लिए, ये खुद न पी जाए। तब क्या होता है कि जब जयंत, इंद्र के पुत्र जयंत दानवों से छीन करके उस कलश को लेकर के आ रहे थे देवताओं के पास, तो माना जाता है कि 4 जगहों पर उसका एक एक बूंद आसमान में से पृथ्वी पर गिरा। जहां जहां गिरा, जैसे मान लीजिए कि हरिद्वार में गिरा, नासिक में गिरा, उज्जैन में गिरा और प्रयागराज में गिरा। तो 4 जगह वो कलश का एक एक बूंद गिरा जहां महाकुंभ लगता है। तो
महाकुंभ इसी कारण लगता है कि वो जो कलश का अमृत एक एक बूंद जहाँ जहाँ गिरा वहीं महाकुंभ लगने लगा। तो ये माना जाता है कि महाकुंभ में जो स्नान कर लेता है वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, सारे पापों से दूर हो जाता है। तो चूंकि महाकुंभ भी 4 प्रकार के हैं। पहला 4 वर्ष में एक बार जो लगता है उसको कुंभ कहते हैं। 4 वर्ष में एक बार लगेगा। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, इन 4 जगहों पर 4 वर्ष में एक बार कुंभ लगता है। 6 बार में एक बार फिर लगेगा, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ। 4 बार में एक बार, 4 वर्ष में एक बार क्या लगेगा? 4 वर्ष में एक बार कुंभ लगेगा। 4 वर्ष में एक बार कुंभ लगेगा, 6 वर्ष में एक बार अर्धकुंभ लगेगा और 12 वर्ष में एक बार पूर्ण कुंभ लगेगा और 144 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक ईस्वी के बाद, एक शताब्दी के बाद एक महाकुंभ आता है। यानी कि इस शताब्दी के बाद जो अगली शताब्दी आएगी उसमें महाकुंभ आएगा। तो ये जो कुंभ है ये महाकुंभ है। ये 144 वर्ष बाद लग रहा है। तो कुंभ 4 प्रकार के, 4 वर्ष बाद एक कुंभ लगेगा उसको कुंभ कहेंगे, 6 वर्ष बाद एक बार लगेगा तो उसको अर्धकुंभ कहेंगे और 12 वर्ष बाद एक बार लगेगा तो उसको पूर्ण कुंभ कहेंगे। लेकिन 144 वर्ष बाद एक बार लगेगा तो उसको महाकुंभ कहेंगे। तो इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। लोग मानते हैं कि ये 4 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 144 वर्ष का अर्थ ये लोग मिलाते हैं और वैज्ञानिक हमारे मिलाते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह जो है, विज्ञान में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। तो जब बृहस्पति ग्रह एक बार सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है, तो जब बृहस्पति ग्रह एक बार सूर्य की परिक्रमा कर लेता है तो उसमें पूर्ण कुंभ लगता है एक बार। आज जब यही बृहस्पति ग्रह 12 बार चक्कर लगा देता है तो एक महाकुंभ लगता है। तो इसके पीछे आप जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हमें आशा है कि उसको आप समझ गए होंगे। अब प्रयागराज का महाकुंभ क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि यहाँ त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। 3 नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का यहाँ मिलन होता है, तो इसको त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए प्रयाग का जो महाकुंभ होता है वो कुछ अलग हट के हो जाता है। इन तीनों जो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में लगते हैं तो प्रयाग का कुंभ कुछ अलग हो जाता है। इसी कारण चूंकि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में कुछ अहम रोल दिया गया, हमारे पुराणों में इन तीनों नदियों को बड़ा अहम रोल दिया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को दिया गया है, गंगा नदी को इस समय दिया जा रहा है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती का बड़ा ही हमारे पुराणों में अहम रोल है। तो इन तीनों नदियों का जहाँ संगम होता है वो प्रयाग है और प्रयाग में जब महाकुंभ लगता है तो लोग कहते हैं कि अगर उसमें स्नान कर लिया जाए तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आप महाकुंभ के बारे में पूर्ण रूप से जान गए होंगे। और ये एक और इसमें पॉइंट सुन लीजिए, आप लोग सुन कर जाइएगा। अगर महाकुंभ में माना जाता है कि प्रथम शाही स्नान नागा साधु करते हैं। जो शाही स्नान होता है उसमें प्रथम अगर शुरुआती में कोई करता है तो नागा साधुओं को यह अधिकार है कि वो शाही स्नान करेंगे। इसके बाद ही कोई पब्लिक शाही स्नान करेगी, इसके बाद ही सनातन के कोई भी साधु उसमें शाही स्नान करेंगे। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि शंकराचार्य ने नगाओं की एक टोली बनाई थी, नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी। तो शंकराचार्य ने नागा साधुओं की टोली इसलिए बनाई थी कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए इनकी टोली बनाई थी। तो इनको सनातन धर्म का, नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा कहा जाता है। हमारी बात अगर आप समझ रहे होंगे तो समझिए कि नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा कहा जाता है और कहा जाता है कि नागा साधु को ही वो कवच दिया गया था कि सनातन धर्म की ये रक्षा करें। इसीलिए इनको योद्धा कहा गया है और इसीलिए इनको प्रथम अधिकार शाही स्नान करने का दिया जाता है महाकुंभ में। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह देखिए, आपको ज्ञान मिलेगा कुछ। अगर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा देखते हैं,
हमें लगता है कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो एक दूसरा एपिसोड भी इस पर हम महाकुंभ पर लाएंगे। इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी मार्गदर्शन मिले। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।